बिहार में तो हम कहते हैं राज्यपाल महोदय से और राष्ट्रपति महोदय से कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है कि उनसे बात करे। क्या एक बार गोली चला दें? दोनों क्या कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हम सरकार से हटेंगे तो हम फंस जाएंगे, ये सोच रहे हैं कि हम सरकार से हट जाएंगे तो अब दोनों जो एक दूसरे पर चाल चल रहे हैं कि कौन सरकार से हटे, पट नहीं रहा है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के कटिहार में पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई, गोलियां विरोध करने वाले लोगों पर चलाई गई। बिजली बिल को लेकर लोग परेशान थे, विरोध कर रहे थे, मगर सड़क पर जब उतरे तो गोलियां चलने लगी। 2 लोगों की मौत हुई है अब तक। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, अब लाठी के बाद गोलियां चल रही हैं। विजय सिंह की मौत तो पटना में हो ही गई थी, मगर अब कटिहार में जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई, किस तरीके से देख रहे हैं शैलेंद्र जी? देखिए, बिल्कुल अराजक की स्थिति हो गई है। बिहार में अब सरकार नहीं है, और यदि सरकार रहती तो जिस तरह की हत्याएं सरकार के अधिकारी के द्वारा हो रहा है, पुलिस के द्वारा हो रही है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान लेते, क्योंकि ये छोटी मोटी कोई घटना नहीं है। और ये बिजली की जो समस्या है, पूरे बिहार में एक गिरोह के द्वारा पैसा तसीला जाता है, गलत तरीके से बिल दिया जाता है, गलत तरीके से मीटर रीडिंग की जाती है, और जो लोकल वहाँ पर मीटर जो रीडर होते हैं वो उसकी उगाही करते हैं, और उसको जिसका मन होता है उसको काट देते हैं कनेक्शन, फिर पैसा लेके थाना में तुम्हारा प्राथमिकी करेंगे, उसके डर दिलवा कर उसका जो है फिर से पैसा लेके उसका कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। ये इस तरह पूरे बिहार में है। हम तो अपने बीरपुर विधानसभा में देखते हैं, और लोग अब सरकार से जो है मतलब नाउम्मीद हो चुके हैं, तो वो रोड पर सड़क पर आ रहे हैं कि हमारा गलत बिल दिया जा रहा है, मीटर बिजली नहीं दिया जा रहा है, इसके वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं। और जब आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है कि उनसे बात करे। क्या एक बार गोली चला दें? किस तरह शिक्षकों को मारा गया, किस तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मारा गया, किस तरह किसान सलाहकार को मारा गया। अब तो आशा दीदी को भी कहा जा रहा है कि यदि तुम लोग वापस नहीं आओगे तुम्हारी नौकरी समाप्त। नहीं, पुलिस कह रही है कि पहले ईंट पत्थर चले थे, लाठियां बरसाई गई थी, तब हमने गोली चलाई। ठीक है, मान लीजिए जनता, यदि हम लोग विधायक हैं, हम लोग के साथ भी हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो कोई उनके मनोनुकूल काम नहीं होता है तो उग्र होते हैं, तो क्या मेरा सुरक्षा गार्ड उसको गोली चला देता है, मार देता है? अरे भाई, इतना सहनशील तो होना चाहिए, संवेदनशील। आप सरकार हैं, आप कहते हैं कि हम जो है पूरे देश में इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री हैं जो कि कोई मेरे ऊपर लांछन नहीं है, कोई लांछन नहीं लगा है, तो आज जो है ये केवल दिखाने के लिए है। आप एक दूसरे दोनों मूर्ख बना रहे हैं, दोनों। और क्या कर रहे हैं सब दोनों? क्या कर रहे हैं? वो जान रहे हैं कि हम सरकार से हटेंगे तो हम फंस जाएंगे, ये सोच रहे हैं कि हम सरकार से हट जाएंगे तो अब दोनों जो एक दूसरे पर चाल चल रहे हैं कि कौन सरकार से हटे, पट नहीं रहा है। आप खुद, हम तो ज्ञानेश्वर जी का पूरा लाइव रोज देखते हैं, आलोक जी का इंटरव्यू देखते हैं, सारे ANI पर सब न्यूज़ सुनते हैं। मीडिया को भगाया जा रहा है राजद कार्यालय के पास से। क्या हो रहा है, क्यों? अरे यथार्थ जो है वो मीडिया जो है बताता है, लेकिन जो स्थिति है बिहार की, घोर अराजक है। क्या बीजेपी सड़क पर उतरेगी इसको लेकर? कटिहार की जनता सड़क पर तो उतर ही रही है। देखिए, आप लोगों पे भी गोली कहीं चलने ना लगे। बीजेपी तो संघर्ष शुरू से करते आई है, 2 सांसद से लेकर आज 303 सांसद है, तो बिना संघर्ष के तो इतना दूर हम लोग आगे बढ़े नहीं है। नीतीश कुमार के मंत्री कह रहे हैं कि बदमाशी करने वालों पर गोली लाठी नहीं चलेगी, तो क्या चलेगा? मोदी सरकार में भी तो माला थोड़ी पहनाया जाता है। देखिए, अब उनके पास बचा क्या है? अब उनके पास बचा क्या है? सुधाकर जी ने और सुनील जी ने एक कदम नहीं छोड़ा मुखिया का, बिहार के मुखिया का, लेकिन तेजस्वी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम फिर उसी को मंत्री बनाएंगे। अब सोच लीजिए, ये इनके सरकार के मंत्री इनके अंडर में हैं, इनका सुन रहे हैं,
न मंत्री का ये सुन रहे हैं, न ये मंत्री का सुन रहे हैं। आपसी तालमेल किसी में नहीं है, इसलिए बिल्कुल आपातकाल की स्थिति है। बिहार में तो हम कहते हैं राज्यपाल महोदय से और राष्ट्रपति महोदय से कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। चलिए, तो साफ तौर से कटिहार मामले के बाद जिस तरीके से मंत्री विजेंद्र यादव का बयान आया, तो बिहार में बवाल एक बार फिर से तय है। बीजेपी सड़क पर भी उतरेगी, कई बड़े नेता कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।